हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग डिजेबिलिटी के बारे में। अधिगम अक्षमता के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अब जबकि पैटर्न परीक्षा का बदल चुका है और ऑनलाइन मोड से परीक्षा कंडक्ट भी हो रही है, तो चीज़ों को भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा बहुत घुमाए गए हैं। तो आपकी तैयारी भी मैं समझता हूँ कि उसी प्रकार से जैसा कि चेंज हुआ है उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। जितने भी डिजेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में कैसे प्रश्न बनते हैं, इस बात को भी मैं वीडियो के बीच बीच में डिस्कस करते चलूँगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। अगर आप सही में 30 में 30 की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। उसके बाद जो है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन अगर प्रेस करते हैं तो हमारी सीटेट से जितनी भी वीडियो है आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिगम के प्रकार के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो आप यह देखें कि अधिगम के प्रकार जो हैं 4 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिगम के प्रकार जो हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है वो आपका होता है पढ़ने की अक्षमता। दूसरा होता है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तीसरा होता है लिखने की अक्षमता। चौथा होता है गणितीय संबंधित समस्याएं। ये भी एक अक्षमता ही होती है। यही परीक्षा फोबिया होता है। गणित संबंधी समस्या जो होती है, ये इसी में बालक जो है बहानेबाजी ज़्यादा करता है, तो इसी को हम परीक्षा फोबिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे कि पढ़ने की अक्षमता के कितने रूप होते हैं। इस वीडियो में आज बहुत खास आपको मिलने वाला है, वीडियो को पूरा देखते चलिएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि अलेक्सिया और डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने की जो अक्षमता होती है 2 होती है, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। जी हाँ, दोनों में कुछ अपनी अपनी खास चीज़ें हैं, खासियत है, जिसके वजह से इनका दोनों का पढ़ने का अक्षमता तो है दोनों में, लेकिन क्यों है डिसलेक्सिया में क्यों पढ़ने की अक्षमता है और एलेक्सिया में क्यों पढ़ने की अक्षमता है, दोनों को जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे एलेक्सिया के बारे में। देखिए, एलेक्सिया में होता क्या है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति, अगर मस्तिष्क में यानी दिमाग में किसी प्रकार का त्रुटि है, कोई एक्सीडेंटल है या फिर कोई नस दब गया है या फिर जन्मजात है, तो उसके कारण अगर पढ़ने में अक्षमता आती है, आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वह है एलेक्सिया। इसी शब्द को अंधता या पाठ अंधता के नाम से भी जाना जाता है। नोट करते चलिएगा, आपको बहुत बड़े बड़े पॉइंट मैं बता रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी पॉइंट आपको कोई भी इस पर नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जानते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया जो है वह है एक पठन विकार, जिसमें बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें अक्षर उल्टा दिखाई देता है। जैसे बी लिखा है तो डी समझेगा, 100 लिखा है SAW लिखा है, जैसे मान के चलिए हम लोग SAW लिख दिए तो वो क्या देखेगा, वाज देखेगा, वाज WAS, उसको ऐसा नज़र आएगा। तो दोस्तों, यही है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया का खासियत। आप लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होगी। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। यहाँ पे जो है 2 इसके भी रूप होते हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। जी हाँ, यहाँ पे डिस्फेजिया और अफेजिया के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अफेजिया के बारे में। जी हाँ, अफेजिया क्या है?
यह एक भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता है। इसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने व अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। जैसे कोई बालक किसी गेस्ट के सामने अपने आप को संप्रेषित करता है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति के आगे अपने आप को संप्रेषित करता है, या फिर अपने माँ बाप यानी कि माता पिता के आगे भाषा संप्रेषण में दिक्कत महसूस करता है, मौखिक रूप से सीखने में दिक्कत महसूस करता है, उसी को अफेंजिया कहते हैं। अब बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिस्फेजिया के बारे में भी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके भी कुछ इसी टाइप के डिसेबिलिटीज़ है। यह क्या होता है कि इसमें जो होता है डिस्फेजिया में, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत में पूर्णतया या आंशिक अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। मस्तिष्क में किसी प्रकार का क्षति है, नस उस दब गया है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम है मेंटली, और उससे आपको जो है मतलब कि पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से यानी कि कम तरीके से, थोड़ा तरीके से अगर आपको अक्षमता नज़र आती है तो वो डिस्फेजिया है। बिल्कुल। लिखने की अक्षमता, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लिखने की अक्षमता। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके भी 4 रूप होते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी के रूप हैं तो इसी के हैं, इसके 4 रूप होते हैं। कौन कौन? एक होता है अग्रेफिया, दूसरा होता है अप्रेक्सिया, तीसरा डिस्ग्राफिया, चौथा होता है डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे डिस्प्रेसिया का। डिस्प्रैक्सिया में होता क्या है, देखिए डिस्प्रैक्सिया में होता है, इसमें बालक मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशल में निपुण नहीं हो पाता, वह अपनी आँख और हाथों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। या एक तांत्रिक विकार है जिससे हम सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, सूक्ष्म गति कार्य, जैसे किसी चीज़ को उठाना है तो आँख रहेगी उसकी सामान पे और हाथ कहीं और जाएगा, या फिर निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, इसी तरीके का होता है। हाथ अगर वस्तु पे जाती है तो निगाहें उसकी लगेगा कि तिरछा देख रहा है, तो उसी को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। यह जो है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद करते चलिएगा। बात करेंगे डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया में देखिए क्या क्या होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी अक्षमता है। इससे पीड़ित बच्चा या तो ठीक से नहीं लिख पाता या उसकी लिखावट ठीक नहीं होती। सामान्यतः इसका कारण हाथों व हथेली अंगुली संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण यह अशक्तता होती है। जी हाँ, बच्चा में लिखने में कठिनाई होती है, और वो क्या है कि अगर कुछ लिखता है तो या तो उसकी अंगुलियां सही प्रकार से काम नहीं कर पा रही है, या तो हथेली जो है पेन पकड़ने में सही प्रकार से साथ नहीं दे पा रहा है। इसी के कारण वो बालक लिख नहीं पाता, और यही होता है आपका डिस्ग्राफिया। अब बात करेंगे अप्रेक्सिया के बारे में। अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियों के संचालन में, सूक्ष्म गति कौशलों में जैसे लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में निपुण नहीं होता, वो है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में यही आएगा। एक ही साथ बहुत सारी परेशानियां हैं अप्रेक्सिया में, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दे रहा हूँ मैं आपको। चलने में, टहलने में, बोलने में, लिखने में, मतलब कि सभी प्रकार में वो अगर निपुण नहीं है तो वही अप्रेक्सिया है, या पूरे तरीके से कहे तो एक शारीरिक विकार है, कारण कि व्यक्ति की मांसपेशियों का संचालन जो है सही नहीं है, इसी वजह से। अब बात करेंगे वर्बल डिस्कैलकुलिया क्या है। इससे पीड़ित बच्चे को अंक गणित करने में कठिनाई होती है। इसे न्यू मलेशिया के भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वर्बल डिस्कैलकुलिया।
और बात करेंगे इसके भी और दो रूप है, जो है आपका ग्राफिकल और लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया। तो इसको हम डिस्थीमिया और डिस्मॉर्फिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपका है यह एक प्रकार का मनोविकार है, मानसिक विकार है, जिसे हम ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं। यह वो जो है एक प्रकार का मनोविकार है, मानसिक विकार है। इसमें बालक के जो मन होती है, दिमाग होता है, उसकी चित्रवृत्ति जो होती है वो सही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लिख ही दिया है कि ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यह मानसिक रोग है। करेंगे ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया के बारे में। जी हाँ, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, इसे हम डिस्थीमिया के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का मनोविकार है, मानसिक विकार है, तनाव विकार है, यह मानसिक रोग है। डिस्थीमिया जो है गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की जो मन स्थिति होती है, जिसे हम चित्रवृत्ति कहते हैं, हमेशा निम्न होती है और अधिगम के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अधिगम जो सीखता है बालक, उसके विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसे ही हम लोग ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं। जी हाँ, आप जानेंगे लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया, जिसे हम डिस्मॉर्फिया के नाम से भी जानते हैं। एक मानसिक रोग है, यह एक मानसिक रोग है। इसमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है और अपने शरीरों की तुलना दूसरे के शरीर के अंग से बालक करने लगता है। इसी को हम लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, यानी कि डिस्मॉर्फिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल के बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।